अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का तीसरा सबक हिसाबी तसाउद का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम सफ़ा नंबर 62 पर जो अमली काम दिया गया है वो अमली काम सॉल्व करेंगे और इसके ज़रिए हिसाबी तसाउद का अनवा रुक्न, इसके लिए जो ज़ाब्ता है TN मसावी A जमा N मनफी 1D, इसकी कंप्लीट मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सफ़ा नंबर 62 पर आइए गौर करें में एक सवाल पूछा गया है हमें 5, 8, 11, 14 क्या यह हिसाबी तसाउद है? अगर है तो इसका सव्वा रुकन बताइए। क्या इस तसाउद में 92 है? क्या 61 है? पहले हम ये देखते हैं कि ये हिसाबी तसाउद है या नहीं। हिसाबी तसाउद है या नहीं ये चेक करने के लिए हमें मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क देखना होगा। यहाँ पर T1 5 है, T2 8 है, T3 11 है और T4 14 है। T4 मनफी T3 14 मनफी 11 हो जाएगा 3, T3 मनफी T2 11 मनफी 8 हो जाएगा 3 और T2 मनफी T1 8 मनफी 5 हो जाएगा 3। तो तमाम मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क जो है वो मुस्तकिल है, यानी कि ये मुश्तरिक फ़र्क है, इसलिए ये एक हिसाबी तसाउद है। अगर ये हिसाबी तसाउद है तो इसका सव्वा रुकन बताइए। अब इसका सव्वा रुकन ओरली बताने के लिए हमें मुश्किल होगी। ओरली हम सव्वा रुकन इसका बता नहीं सकते हैं, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे अगला 14 के बाद आएगा 17, 17 के बाद आएगा 20, 20 के बाद आएगा 23, 23 के बाद आएगा 26, 26 के बाद आएगा 29, 29 के बाद आएगा 32। तो इस वे में हम ओरली बता सकते हैं, लेकिन हमें वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा। साथ ही क्या इस तसाउद में 92 है? अगर ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है तो डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते हैं कि इस तसाउद में 92 है या नहीं है। क्या इस 61 है? तो 61 के लिए भी हम बोल नहीं सकते। हाँ, अगर कभी 17, 20, 23 इस टाइप की नियर अबाउट जो क्वांटिटीज है उसके बारे में अगर पूछा जा रहा है, वो आदात पूछे जा रहे हैं तो हम बोल सकते हैं। लेकिन आगे वाले जैसे 92 है या नहीं है इस तसाउद में, 61 है या नहीं है इस तसाउद में, 151 है या नहीं है, तो ये हम ओरली नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए हिसाबी तसाउद का अनवा रुकन, इसके लिए एक मखसूस ज़ाब्ता है। आइए उस ज़ाब्ते के बारे में एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं हम। वो एक्टिविटी आइए गौर करें कि एग्जैक्ट नीचे ही दी गई है सफ़ा नंबर 62 पर। हिसाबी तसाउद का अनवा रुकन तवातुर 5, 8, 11, 14 वही तवातुर दिया गया है में दो मुतवातिर अरकान के दरमियान फ़र्क 3 है, इसलिए ये तवातुर हिसाबी तसाउद है। अभी हमने देखा इसमें पहला रुकन जो है वो 5 है, यानी कि A की कीमत 5 है। 5 में 3 मिलाने से 8 दूसरा रुकन हासिल होता है। इस तरह सव्वा रुकन हासिल करने के लिए क्या करना होगा? ये करने के लिए हमें 5 में 3 मिलाना होगा तो 8 मिलेगा, 8 में 3 मिलाना होगा तो 11 मिलेगा, 11 में 3 मिलाना होगा तो चौथा रुकन मिलेगा यानी कि 14 मिलेगा, 14 में 3 मिलाना होगा तो पांचवा रुकन यानी कि 17 मिलेगा। इस तरीके से सव्वे रुकन तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होगा। इसके लिए क्या कोई ज़ाब्ता हासिल होगा? आइए हम ये देखते हैं। यहाँ पर चौथा रुकन जो होगा वो 11 में 3 मिलाएंगे हम, 11 जमा 3 ये हो जाएगा 14। अब अगर इसके लिए सव्वा रुकन निकालने के लिए कोई ज़ाब्ता हम हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो देखना है हमें। तो पहला रुकन T1 ये 5 हो गया। दूसरा रुकन जो कि हमें हासिल हो रहा है 5 जमा मुश्तरिक फ़र्क को 1 से ज़रब करके, 5 जमा मुश्तरिक फ़र्क को 1 से ज़रब करके दूसरा रुकन 8 हासिल हो रहा है हमें। तीसरा रुकन 5 जमा मुश्तरिक फ़र्क को 2 से ज़रब करने पर हासिल हो रहा है हमें। चौथा रुकन 5 में मुश्तरिक फ़र्क को 3 से ज़रब करने पर जो अदद आता है वो जमा करने पर हासिल हो रहा है हमें। तो इसी तरह पांचवा रुकन यानी कि अगर 17 हमें चाहिए
तो उसके लिए हमें पहले रुक्न यानी कि ए में ऐसा अदद जमा करना होगा जो मुश्तरिक फर्क यानी कि 3 को 4 से ज़रब करके हासिल किया गया हो। तो यहां पर आएगा 4 ज़रब 3, तो ये हो जाएगा 5 जमा 4 ज़रब 3 होता है 4 तिया 12 यानी कि 17 हमारा पांचवा रुक्न यानी T5। तो इस तरह से अगर सपोज मान लेते हैं हम एनवा रुक्न मालूम करना है, हमें पांचवा रुक्न मालूम करना था, तो हमने मुश्तरिक फर्क को 4 से ज़रब किया और उसमें 5 यानी कि पहला रुक्न जमा कर दिया। तो अगर कभी हमें एनवा रुक्न मालूम करना है तो हमें मुश्तरिक फर्क को एन में से एक मनफी करके उस अदद से ज़रब करना होगा और उसमें ए की वैल्यू यानी कि पहले टर्म की वैल्यू ऐड करनी होगी। तो हमें एनवा रुक्न यानी कि Tn मिल जाएगा। तो ये जो होगा ये Tn होगा, यहां पर जो हमें हासिल हो रहा है मुश्तरिक फर्क 3 को n-1 से ज़रब करके उसमें a की वैल्यू यानी कि पहले टर्म की वैल्यू जमा करके हासिल होने वाला अदद, ये होगा एनवा रुक्न जिसे हम Tn से लिखेंगे। अगर कभी हम n मुकाम पर इसके बाद वाला रुक्न हासिल करते हैं Tn+1 वाला रुक्न, तो वो हो जाएगा n+1 इस मुकाम का रुक्न जो कि होगा मुश्तरिक फर्क को n से ज़रब दिया जाएगा। यहां पर n जमा 1 है, उसमें से 1 मनफी करेंगे तो जमा 1 मनफी 1 कैंसिल हो जाएगा, तो मुश्तरिक फर्क को n से ज़रब करेंगे और उसमें a की वैल्यू यानी कि पहले टर्म की वैल्यू जमा कर देंगे, तो हमें n जमा 1वां रुक्न मिलेगा। n जमा 2वां रुक्न अगर कभी हमें मालूम करना है n जमा 2 मतलब t के बाद 2 मुकाम बाद वाला रुक्न, तो वहां पर हमें 5 जमा मुश्तरिक फर्क को ज़रब करना होगा n जमा 1 से, मुश्तरिक फर्क को ज़रब करना होगा n जमा 1 से, क्योंकि हम t के बाद दूसरे मुकाम का रुक्न निकाल रहे हैं, तो ये n जमा दूसरा रुक्न हो जाएगा। ये होगा n जमा दूसरा रुक्न जो कि होगा Tn+2। तो इस तरह से हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं। अब इसे करने पर हमें यह समझ में आता है कि अगर पहला रुक्न होता जो है तो वो a रहेगा, दूसरा रुक्न जो मालूम करना है हमें तो वो रहेगा T1+d, d यानी कि मुश्तरिक फर्क को 1 से ज़रब। तीसरे रुक्न में वो होगा T2+d जो हो जाएगा a+d प्लस d यानी कि a+2d। इसी तरह T3 हो जाएगा a+2d, T1 जो होगा वो होगा a, T2 होगा T1+d, T1 की वैल्यू है a और आगे d, तो ये हो जाएगा a+d। यहां पर 2-1 आ रहा है, 2-1 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये दूसरे मुकाम का रुक्न है। जो मुकाम का रुक्न है उसमें से 1 मनफी करके उसे मुश्तरिक फर्क से ज़रब करेंगे हम, तो ये हो जाएगा a जमा 2-1 होता है 1 ज़रब d a जमा d। इसी तरह तीसरा रुक्न निकालना है हमें, तो a में 3-1 करके उसको मुश्तरिक फर्क से ज़रब करेंगे हम और a में जमा कर देंगे, तो 3-1 होता है 2 ज़रब d 2d a जमा 2d, ये होगा तीसरा रुक्न। इसी तरह a जमा 4-1 d ये जो होगा ये चौथा रुक्न होगा यानी कि a जमा 3d। तो अगर मुझे nवें मुकाम का रुक्न मालूम करना है तो इसके लिए ज़ाब्ता बन जाएगा फिर Tn मसावी a जमा n-1 d, ये ज़ाब्ता हासिल होता है और इसी से
मशक़ी सेट 3.2 के सवालात हल किए जाते हैं। हम देखते हैं कि इसके अंदर सवा रुकन कौन सा होगा, कोई एक मखसूस अदद है या नहीं। आइए, जो अब हमसे सवाल पूछा गया था वो सवाल हल करेंगे। यहां पर हमें 5, 8, 11, 14 ये तवातुर दिया गया है। ए की कीमत है यहां पर 5 और डी की कीमत है 3। 8 - 5, 11 - 8, 14 - 11, ये होता है 3। ज़ाब्ता भी हमने सीखा, TN मसावी A जमा N - 1 D। तो TN यानी कि 100वें मुकाम का रुकन निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा T100 मसावी A जमा N यानी कि 100 है, 100वें मुकाम का निकालना है, तो वो होगा 100 - 1 ज़रब 3। A की वैल्यू है 5, तो यहां पर हम 5 लिख लेंगे। ये हो जाएगा 5 जमा 100 - 1 होता है 99 ज़रब 3। बॉडमास रूल के हिसाब से हम पहले ज़रब करेंगे और फिर जमा होगी, तो ये हो जाएगा 5 जमा 3 नाहे 27 का 7 हासिल आया 2, 3 नाहे 27 और 2 29, 297। 297 में अगर 5 जमा करते हैं हम तो वो होगा 302। तो इस तसाउद का जो 100वें मुकाम का हिंसा अदद है, रुकन है, वो है 302। अब हम ये देखते हैं क्या इस तसाउद में 92 है, क्या 61 है। हमें चेक करना है कि इसके अंदर 92 है या 61 है या नहीं। अगर T1 अगर कभी मैं बोल रहा हूं तो वो होगा 5, T2 अगर कभी मैं बोल रहा हूं कि वो होगा तो वो होगा 8, T3 अगर बोल रहा हूं तो वो हो जाएगा 11, T4 बोल रहा हूं अगर मैं तो वो हो जाएगा 14। मान लीजिए कि इस तसाउद में 92 है, तो वहां पर वो एक T वाला रुकन होगा, तो इसलिए हम TN को 92 लेंगे, TN मसावी 92, और ये चेक करेंगे कि N की कीमत 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तबई अदद के फॉर्म में आती है या नहीं। अगर वो तबई अदद के फॉर्म में आती है तो इसका मतलब है कि 92 इस हिसाबी तसाउद में है। TN मसावी A + N - 1 D 92 मसावी A की कीमत है 5 जमा N हमें पता नहीं, वही निकालना है N - 1 ज़रब 3। 92 मसावी 5 जमा 3 ज़रब N 3N, 3 ज़रब -1 -3। 5 और -3 हो जाएगा ये 2। 92 मसावी 2 जमा 3N, 3N मसावी होगा, इस 2 को हम इधर लेकर आएंगे, वो हो जाएगा तफरीक 92 - 2 3N मसावी 90, N मसावी 90/3। 90 को अगर 3 से हम तकसीम करते हैं तो हमारे पास आता है 30। तो N की जो वैल्यू आ रही है वो एक तबई अदद है, इसलिए 92 इस हिसाबी तसाउद के अंदर होगा। अगर N की वैल्यू अशारिया में आती थी तो इसका मतलब कि 92 उस हिसाबी तसाउद के अंदर नहीं है, क्योंकि मुकाम का नंबर हमेशा तबई अदद होता है। उसी तरह हम 61 के लिए चेक कर लेते हैं। TN मसावी A जमा N - 1 D 61 मसावी 5 जमा N - 1 ज़रब 3। 61 मसावी 5 जमा 3 ज़रब N 3N, 3 ज़रब -1 -3। 61 मसावी हो जाएगा 5 - 3 यानी कि 2 जमा 3N, 3N हो जाएगा 61 - 2 3N होगा 59/3। अब ये जो है 3N नहीं, N हो जाएगा 59/3। 61 - 2 59,
n के साथ में 3 ज़रब में यहाँ पर आकर तकसीम में हो जाएगा। यहाँ पर 59 3 से मुकम्मिल तौर पर तकसीम नहीं होता है। अगर हम इसे तकसीम करेंगे तो जवाब अशारिया में आएगा, मतलब n की जो वैल्यू होगी वो एक तबई अदद होगा। इसलिए ये जो 61 है इस हिसाबी तसाउद में नहीं होगा।